नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकन स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन जो हमारे पिछले 20-25 सालों में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में विटामिन ए मदद करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमीन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाता है। तो विटामिन के जो है दोस्तों रक्त को थक्का बनाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन ए जो है क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी हमारे शरीर को विषाणुओं से लड़ने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी रोग जो होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो गाजर जो होता है दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गाजर। गाजर क्या होता है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन निम्न में से किस में कोबाल्ट होता है, यानी किस में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन से विटामिन में। तो विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है, यानी किस सब बॉडी के किस पार्ट में विटामिन ए जो है भंडारित रहता है। तो यकृत जो है, यकृत में विटामिन ए भंडारित रहता है। चलिए दोस्तों देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक है मैकुलन, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल किस विटामिन का माने प्रचुरतम स्रोत है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कौन एक विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो दोस्तों आम जो होता है, पका हुआ आम क्या होता है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो होता है दोस्तों आँख की बीमारी है और विटामिन ए की कमी के कारण होती है आँख की। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों आंवला होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी रतौंधी भी होता है। रतौंधी किसकी कमी कारण होता था, तो विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी आँख की बीमारी थी। उसी तरह यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस जो है ना, वो भी क्या होता है, आँख की बीमारी है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी भी होता है और नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों होता है बायोटीन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है। तो अरक्तता। अरक्तता जो होता है दोस्तों ये रक्त की कमी के कारण होता है, जिसे अरक्तता कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से साइनोकोबालेमिन है। साइनोकोबालेमिन
विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालेमिन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। साइनोकोबालेमिन B12 को बोला जाता है। B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालेमिन होता है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। आगे बढ़ते हैं। एस्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एस्कॉर्बी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, एस्कॉर्बी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन मिलता है? खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है क्या होता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी जो होता है दोस्तों क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। सुबह के जो 7 से 9 बजे का जो धूप होता है उसमें विटामिन डी मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। कैल्सीफिरोल किसका रासायनिक नाम है? कैल्सीफिरोल जो होता है दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी कटे हुए सब्जी को काटने के बाद जो धोया जाता है तो उससे विटामिन सी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जो होता है दोस्तों होता है विटामिन सी होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन मिलता है? तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं होता, यानी ऑप्शन सी नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी विटामिन ए भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, विटामिन डी मिलता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती है यदि कमी हो, यानी किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियाँ यानी हड्डियाँ मुड़ जाती है? तो वो होता है विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियाँ मुड़ जाती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तब विटामिन ई जो नहीं विटामिन डी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रिकेटस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सनशाइन विटामिन कौन सा है? सनशाइन विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोला जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल होता है, जिसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नपुंसकता या बांध्यता किसके कमी से होता है? नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई के कमी के कारण होता है नपुंसकता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है वो लिंग ग्रंथियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है दोस्तों
कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल विटामिन के का रासायनिक नाम है। नहीं, कैल्सीफिरॉल नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिलोक्विनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों क्या होता है? फिलोक्विनिन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द कैसिमर फंक ने 1900 कैसिमर फंक ने दोस्तों कैसिमर फंक ने क्या किया था? विटामिन शब्द का 1912 में दिया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील कौन विटामिन होता है? तो विटामिन के, डी और ए तीनों जो होता है वसा में घुलनशील होता है। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से सभी। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी दोनों होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है ए और बी दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे रक्षात्मक कहा जाता है? तो विटामिन को ही रक्षात्मक कहा जाता है। हमारे शरीर को जीवाणुओं और विषाणुओं से क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसे रक्षात्मक कहा जाता है। चलिए देखते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।